नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आज बात करेंगे अपन एसएल या टारगेट की। तो ये वीडियो बिल्कुल भी स्किप न करें, वीडियो को पूरा देखें, आपको बहुत लर्निंग मिलेगी। और मैं बात करने वाला हूँ आज एसएल और टारगेट के बारे में कि एसएल है और टारगेट है वो किस तरह से डिसाइड होता है। और सबसे बड़ा ये है कि इस वीडियो में एक साइकोलॉजी भी होने वाला है। तो क्या है कि ये वीडियो उनके लिए है जो क्या है कि एंट्री तो ले लेते हैं, मार्केट में क्या करते हैं वो एंट्री ले लेते हैं, मगर जैसे ही इमीडिएटली क्या है कि वो एग्जिट भी कर लेते हैं, जिनको क्या है आजकल अपन स्कैल्पिंग का ट्रेडर भी बोलते हैं। तो वो स्कैल्पिंग तो करते हैं मगर वो क्या है कि प्रॉपरली स्कैल्पिंग कर भी नहीं करना जानते। तो ये वीडियो क्या है उनके लिए है कि जो ओवरऑल क्या है कि जो अपना लेवल पे जो बंदे ट्रेड करना जानते हो, जो लेवल पे ट्रेड करना जानते हैं कि जब मार्केट मेरे लेवल पे आएगा तब मैं इसको ट्रेड करूंगा। जो बंदे रेंडमली अगर कोई ट्रेड लेता है, रेंडमली अगर कोई बंदा ट्रेड लेता है तो ये वीडियो उनके लिए बिल्कुल भी नहीं है। जो डिसिप्लिन के अंदर ट्रेड लेगा उसके लिए ये वीडियो है। कई बंदे ये होते हैं कि वो सुबह जैसे 9 बजे 15 मिनट पे कोई भी मार्केट ओपन होता है तो वो क्या करते हैं कि रेंडमली है, उनको क्या है कि उनको एक खुजली सी होती है कि मुझे 9 बजे 15 मिनट पे ट्रेड को एजुकेट करना ही करना है, पता नहीं कितना बड़ा प्रॉफिट उनका छूट जाएगा। वो मार्केट को 1 मिनट भी सेट होने का भी टाइम नहीं देते हैं। तो हमेशा क्या है कि मार्केट को अच्छे से वॉचिंग कीजिए, अपने लेवल का इंतजार कीजिए, लेवल जब आए तब आप ट्रेड कीजिए। तो ये जो मैं आपके सामने आज ये वीडियो बना रहा हूं, तो इस वीडियो में मैं बात करूंगा लेवल के जो बंदे हैं जो अपने लेवल पे ट्रेड करते हैं, अपनी सपोर्ट रेजिस्टेंस को देख के अपना जो लेवल जो उन्होंने कल होमवर्क किया है। क्योंकि जब स्कूल में जब बच्चा पढ़ता है तब भी उसको क्या है कि होमवर्क दिया जाता है। वो होमवर्क क्यों दिया जाता है आप इस चीज को समझिए कि आज उसको क्या पढ़ाया है, तो उसका क्या है कि एक बार लर्निंग कर सके उसको। तो वो क्या है कि जब तक वो होमवर्क नहीं करेगा तब तक उसको क्या है कि अच्छे से एक लर्निंग नहीं मिलेगी, इसलिए टीचर क्या करता है उसको होमवर्क देता है। तो उसी तरह क्या है कि मार्केट में भी अपन क्या है कि जब मार्केट कल खुलेगा तो अपन रेंडमली बिल्कुल भी किसी भी प्रकार से कोई ट्रेड नहीं लेते हैं। तो पहले सबसे पहले अपन को क्या करना पड़ता है कि पहले होमवर्क करना पड़ता है। होमवर्क जब अपना कंप्लीट हो जाता है तो अपन क्या है कि अपने एक रूल और डिसिप्लिन के साथ में क्या है मार्केट में अपन एंटर होते हैं। तो हमेशा क्या है कि हमेशा ट्रेडिंग के अंदर वो ही लोग हैं वो सक्सेस होते हैं जो अपना रूल रेगुलेशन से ट्रेड करना जानते हो, कि जब मार्केट उनके लेवल पे आएगा तब वो ट्रेड करेंगे, नहीं अन्यथा वो ट्रेड को एजुकेट नहीं करेंगे। तो बात कर लेते हैं कि एसएल है वो किस प्रकार से अपन प्लान करते हैं और किस प्रकार से टारगेट को डिसाइड करते हैं। आप बिलीव कीजिए ये वीडियो आपकी लाइफ को चेंजेस कर देगा। आप इसको विदाउट स्किप किए हुए देखना आप इस वीडियो को। तो ये मैंने बैंक निफ्टी का यहाँ पे चार्ट खोल रखा है और ये बैंक निफ्टी का आज का चार्ट है, 5 अप्रैल का ये चार्ट है। आप देखोगे कि आज अच्छा खासा बड़ा मूव बैंक निफ्टी में देखने को मिला है। तो इसकी बात तो अपन बाद में करेंगे, मगर बात करते हैं मेन टॉपिक है अपना एसएल और टारगेट का, कि या तो मैं एसएल लूंगा या टारगेट पे अपना काम करूंगा। ये दो चीजें पे मैं काम करूंगा, इसके अलावा मुझे कोई मतलब नहीं है कि मार्केट है वो क्या करेगा। अगर मार्केट मेरे एसएल पे आता है तो मैं एसएल लूंगा, अगर मार्केट मेरे टारगेट पे आता है तो मैं टारगेट लूंगा। तो आपने कल ये होमवर्क किया है, मैं यहाँ पे एक बार हटा देता हूं। आपने ये होमवर्क किया है कि मार्केट है, मार्केट के पास में ये रेजिस्टेंस है। आपने ये होमवर्क किया है, मार्केट का ट्रेंड है वो अप है। आप देखोगे कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो अप है। तो मार्केट क्या करता है कि 2-3 दिन यही इसी एक रेंज में फंसता है। तो फंसने के बाद में आप रेगुलर ये एक होमवर्क कर रहे हो कि मार्केट है वो जब इस लेवल को, जो मेरा ये लेवल है, इस लेवल के ऊपर जाएगा तभी मैं इसको बाई करूंगा, अन्यथा मैं इसको बाई नहीं करूंगा। ठीक है, आपने ये सोच रखा है कि मैं जब 47,700 के ऊपर जब मार्केट सस्टेन करेगा या ऊपर जाएगा 700 के ऊपर तो मैं इसको बाई करूंगा, अन्यथा मैं किसी भी प्रकार से बाई नहीं करूंगा। तो आपने क्या किया है कि आपने ये प्लान तो किया। मार्केट क्या है कि बड़ा गैप अप खुलता है, तो गैप अप खुलता है तो यहां पे आप सोचिए जो डिसिप्लिन ट्रेडर है वो कभी भी यहाँ पे रेंडमली ट्रेड नहीं लेगा। सबसे बड़ी बात तो ये है क्योंकि मार्केट है वो उसके बहुत अगेंस्ट खुला है, क्योंकि मार्केट है वो 48,000 के समथिंग यहाँ पे खुला है। ठीक है, जबकि उसने क्या प्लान किया था कि मैं मार्केट को 47,700 के ऊपर बाई करूंगा। ठीक है, आपने जब मार्केट यहां खुलता है
तो आपके सिनेरियो से आउट हो जाता है पूरा। तो आपकी क्या कंडीशन है कि मैं 47,000 के 700 पे मिले मुझे तभी मैं इसको बाई करूंगा, अन्यथा मैं इसको बाई नहीं करूंगा, या इसके नजदीक सा आए तब मैं इसको बाई करूंगा। क्योंकि अगर आप यहाँ पे अगर कहीं रेंडमली यहाँ पे कहीं बाई कर लोगे तो आपका एसएल है वो बहुत बड़ा हो जाएगा, बिल्कुल भी किसी प्रकार से वो प्लान नहीं होगा। आपने ये सोचा है कि जब मार्केट 47,700 के ऊपर निकलेगा तो मेरा एसएल है वो यहाँ का प्लान है, यहाँ का आपने एसएल सोच रखा है। तो आप सब एज्यूम कीजिए कि मार्केट है वो यहाँ पे खुलता है। ये मैं डिसिप्लिन ट्रेडरों की बात कर रहा हूँ, जो रेंडमली ट्रेड लेते हैं मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। तो मार्केट यहाँ पे 48,000 के ऊपर खुलता है, ठीक है। 48,000 के खुलने के बाद में क्या करता है, डिसिप्लिन जो अपने रूल रेगुलेशन से जो ट्रेड करता है वो क्या करता है कि मार्केट है जब उसके लेवल पे आता है तो मैं यहाँ पे ट्रेड एजुकेट करूंगा, नहीं मैं नहीं करूंगा। तो जब मार्केट क्या करता है कि 47,000 पे आता है तो मैं यहाँ पे बाइंग करूंगा, नहीं मैं नहीं करूंगा। तो इस पे भी एक लॉजिक है, क्योंकि हमेशा चार्ट पे भी खानियां बनानी पड़ती है, अन्यथा मार्केट है वो रिवॉर्ड नहीं करता। मार्केट में हमेशा बायर और सेलर दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा मार्केट को देखा जाता है हमेशा, क्योंकि ये जो दो बायर और सेलर हैं ये मेन इंपॉर्टेंट होते हैं मार्केट में, ये आपको अच्छे से पता है। तो मैं बात करूंगा कि यहाँ पे एसएल और टारगेट की। तो मार्केट क्या करता है कि एक बार रेंडमली यहाँ ओपन होता है, ओपन होने के बाद में तुरंत ही इमीडिएटली फॉल होकर नीचे की साइड में आता है। तो मार्केट आप देखोगे कि 47,700 के ऊपर यहाँ पे मार्केट आपके लेवल के पास में आया, ठीक है, आपके लेवल के पास में मार्केट आता है। तो आपने क्या है यहाँ पे कोई कॉल बाई कर ली 47,700 की, जिसकी उसकी प्राइस है वो 300 रुपए यहाँ पे चल रही है, ठीक है। आपने 300 रुपए में यहाँ पे इसको बाई कर लिया और आपने ये प्लान किया है कि मैं मार्केट को यहाँ पे जब तक मार्केट इस लेवल के नीचे नहीं जाता है तब तक मैं यहाँ पे अपना एसएल है वो लगा के बैठा हूं, जब तक इसके नीचे नहीं जाता मार्केट तब तक मैं इस कॉल में मैं बना रहूंगा, ठीक है। एज्यूम कीजिए आपने 300 रुपए में ये कॉल ले रखी है, आपने यहाँ पे लिए। तो हमेशा मैंने ये कहा है या तो आप टारगेट दीजिए मार्केट को, या तो एसएल दीजिए, या मार्केट को टारगेट देने दीजिए। तो आप हमेशा टारगेट को और अपने एसएल को किस तरह से डिसाइड करोगे, क्योंकि टारगेट है वो या तो आपकी कोई रेजिस्टेंस पे निकलेगा या किसी सपोर्ट पे निकलेगा। हमेशा ये दो चीजें आपकी हमेशा है कि टारगेट है वो या तो रेजिस्टेंस हिट करे तब निकलेगा, या कोई सपोर्ट नीचे की साइड में अगर आपने किसी सेल किया है तो नीचे की साइड में अगर आए तो सपोर्ट के पास में आके आपके पास वो अपना टारगेट निकलेगा। तो आपने क्या किया है कि 300 में यहाँ पे कोई कॉल है वो बाई की है, ठीक है। अब वीडियो को थोड़ा सा बोरिंग सा वीडियो लग सकता है, मगर विदाउट स्किप किए हुए इस चीज को पूरा से समझना। तो आपने 300 में बाई किया है, ये डिसिप्लिन ट्रेडर है जो लेवल पे कर रहे हैं उनकी बात कर रहा हूं मैं। तो आपने क्या है 300 में यहाँ पे बाई 47,700 में यहाँ पे आपने बाई किया है, आपने 47,300 में यहाँ पे बाई किया। तो मार्केट क्या करता है यहाँ से 100 पॉइंट ऊपर की साइड में निकलता है। तो आप देखोगे कि 100 पॉइंट का निकलने का मतलब है आपने अगर बैंक निफ्टी का एक लोट भी अगर आपने बाई कर रखा है, आपने एक लोट भी बाई कर रखा है, तो मिनिमम ये मान लीजिए कि वो 50 रुपए भी यहाँ पे अगर 100 रुपए इंडेक्स जाता है तो 50 रुपए तो वो जाएगा ही जाएगा। तो एक लोट अगर आपने एक लोट भी बाई कर रखा है तो आपको 750 रुपए का यहाँ पे प्रॉफिट नजर आ रहा है। मगर सबसे बड़ी बात यह होती है कि जैसे ही आपने कोई एंट्री ली, लेने के बाद में आप क्या करोगे, इसको इमीडिएटली निकलना पसंद करोगे यहाँ पे, क्योंकि उनसे बैठा नहीं जाता, क्योंकि वो डिसाइड नहीं कर पाते कि मुझे कहाँ तो निकलना है, कहाँ एसएल प्लान करना है। मगर जो डिसिप्लिन ट्रेडर हैं उनके लिए मैं ये बता रहा हूं, क्योंकि आप ये चीज समझना और आप अपने इस लाइफ ट्रेडिंग कैरियर के अंदर भी इस चीज को उतारना कि आपने होमवर्क किया, होम करने के बाद में मार्केट आपके लेवल पे आता है और आपने बाई कर रखा है, तो आपको एक ही प्लान करना है कि मुझे या तो मेरा एसएल देना है या मैं अपना टारगेट लूंगा। तो ये किस तरह से प्लान हुआ कि आपने यहाँ पे एंट्री तो ले ली, 750 का प्रॉफिट चल रहा है, तो आप हमेशा क्या है कि आप अपने जो डिसीजन लिया आप उस पर अडिग रहिए, क्योंकि मार्केट है कभी भी रेंडमली सडनली या ऊपर नहीं जाता है, मार्केट हमेशा प्राइस एक्शन बना बना के जाता है। तो आप ये देखोगे, मैं चार्ट को थोड़ा सा जूम कर लेता हूं, आप ये देखोगे कि मार्केट क्या कर रहा है कि मार्केट यहां से नीचे आया, आपने एंट्री ली, लेने के बाद में ऊपर जाता है और आपको यहाँ पे 750 रुपए का यहाँ पे वन लोट में प्रॉफिट दिखा रहा है, ठीक है। मार्केट क्या करता है कि वापिस यहाँ पे नीचे की साइड में आता है। तो नीचे की साइड में जब मार्केट आता है तो ये प्रॉफिट है आपका वो
कोस्ट टू कोस्ट चलने लगता है। मान लो आपने 300 रुपए में बाई कर रखी है, तो ये आपकी कॉल है वो 300 रुपए वापिस आ जाती है यहाँ पे। तो आप ये सोचोगे कि यार मैंने यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिया होता तो मैं यहाँ पे एक अच्छा खासा 750 रुपए का गेन कर लेता। अब मेरी कॉल है वो 300 रुपए में आ गई है, मतलब मुझे या तो बिल्कुल किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं हो रहा है, तो मैं क्या करता हूँ इसमें से एग्जिट हो जाता हूँ। तो आप ऐसे रेंडमली अगर एग्जिट हो जाओगे तो आपको न तो बड़ा टारगेट मिलेंगे और नहीं आपको कभी मार्केट में सक्सेस मिलेगी। तो आप हमेशा क्या है अपना जो एसएल है उस पे और अपने टारगेट पे हमेशा अडिग रहिए। उससे क्या होगा कि आपको एक बड़ा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। तो इसको मैं क्या है अभी मार्केट में देखो, अभी आपको मैं प्रूव करके दिखाता हूं। तो आपने क्या कर रखा है कि यहाँ का एसएल है वो प्लान कर रखा है। एज्यूम कीजिए आपने यहाँ का एसएल प्लान कर रखा है, मार्केट आपके लेवल पे यहाँ पे आता है, आपने बाई किया, करने के बाद में आप है 750 रुपए प्रॉफिट में हो। 750 प्रॉफिट होने के बाद में आपको क्या लगता है कि यार ये तो 300 ही मतलब मेरी कोस्ट टू कोस्ट में ही आ गया है मार्केट, तो अब मैं क्या करूं। तो आप उसमें एक बार अडिग रहिए। एसएल आपका जाएगा, मार्केट इस तरह से कई बार आपका एसएल भी खाएगा, मगर आप बिलीव कीजिए जब मार्केट अपने टारगेट पे जाएगा ना आपके पे, तो आपका लॉस है वो रिकवर कर देगा एकदम। तो आपको ये तो पता है कि मार्केट है वो बायर मार्केट है, क्योंकि बायरों ने क्या है कि मार्केट को यहां पे रोक के रखा है। तो जब मार्केट इस लेवल पे आएगा, जिन लोगों ने क्या है कि बाई नहीं किया है, क्योंकि मार्केट बहुत बड़ा ओपन होता है, गैप अप ओपन होता है, ओपन होने के बाद में 700 के लेवल पे आता है। तो आप ये सोचिए कि मार्केट है वो बायरों का है, तो बायर है, क्योंकि जिन लोगों ने यहाँ पे बाई तो कर रखा है, जो मान लो आप जैसे मेरे जैसे हैं जिन्होंने बाई नहीं किया है या जो नए पोजीशन जो ऐड करना चाह रहे हैं, तो वो क्या करेंगे कि यहाँ पे 100% बायर यहाँ पे एक्टिव होते हुए नजर आएंगे आपको। आप बिलीव कीजिए आप, क्योंकि आपका जो लेवल आपने कल आपने निकाला है उस लेवल पे आपको अडिग रहना है, क्योंकि हमेशा मार्केट है वो आपके कॉन्फिडेंस का पैसा देता है हमेशा। तो जैसे ही मान लो मार्केट यहाँ पे आया, आने के बाद में यहाँ पे 100% बायर एक्टिव होंगे, क्योंकि 99% भी यहाँ पे बायर एक्टिव नहीं होंगे, 100% बायर एक्टिव होंगे। और मार्केट को क्या है आप देखोगे कि यहाँ से ऊपर लेके जाते हैं, लाने के बाद में अगर आपने ये कर रखा है कि मैं इस लेवल तक, क्योंकि मार्केट के पास में ऊपर कोई रेजिस्टेंस नहीं है, मार्केट ने आपके पास में ये रेजिस्टेंस है जो ऊपर का हाई था, आज मार्केट ओपन हाई लगाया है, मार्केट के पास में ये आपका टारगेट होना जरूरी है। तो आप ये देखोगे कि मार्केट है वो नीचे की साइड में आता है, आने के बाद में देखो धीरे धीरे क्या करता है, प्राइस एक्शन बनाते हुए मार्केट ऊपर की साइड में जा रहा है। तो आप ये मानोगे कि मार्केट आपने कितने में बाई किया है, 47,700 में बाई किया था, मार्केट को 47,700 में बाई किया है। और मार्केट में आपका टारगेट ये था, जो रेजिस्टेंस है मार्केट के पास में ये था। तो आप अगर यहाँ पे प्रॉफिट बुक करते तो आप देख लो कि यहाँ पे आपको कितनी बड़ी रैली यहाँ से आपको देखने को मिली है। ये 700 से आपको देख लो कि 1 वे यहाँ पे आपको ये रैली देखने को मिली है। क्योंकि अगर आप यहाँ निकल जाते तो अब आप देखोगे कि आपको अगर मान लो कि आप यहाँ से लेके यहाँ तक 100 पॉइंट कैच करते हो, तो नीचे की साइड में ये तो देखो कि आपका एसएल है वो कितना है, एसएल भी देखो आप। क्योंकि आप अगर छोटे से प्रॉफिट लेके बाहर होंगे तो आप ओवरऑल मंथली एक चीज नोटिस करना कि ओवरऑल है आप लॉसेज में रहोगे, क्योंकि मार्केट है वो आपका बिलीव का पैसा देता है। हमेशा मार्केट में अपने लेवल पे ट्रेड करो, या तो आप मार्केट को एसएल दो या अपना टारगेट लो। मार्केट में दो चीजें हैं, या तो आप एसएल दो या टारगेट दो। अगर आप बिलीव कीजिए 1 महीना ये चीज करके देख लिए, आप ओवरऑल क्या है प्रॉफिट में रहोगे, ओवरऑल प्रॉफिट में रहोगे मार्केट में। क्योंकि आपकी तरह ही मैं था कि मैं भी क्या है कि जैसे मान लो कि मुझे छोटा सा प्रॉफिट होता तो मैं क्या है एग्जिट कर लेता। तो सबसे बढ़िया बात मुझे यही लगी, जिससे मान लो मुझे मेरे सर ने बताया, तो मैं उनका थैंक यू भी बोलूंगा उनको कि हमेशा है आपके एसएल हैं वो मान लो कि अगर 5 दिन भी आपके एसएल होते हैं या 7 दिन भी अगर एसएल होते हैं, तो जिस दिन आपने एक बड़ा प्रॉफिट मारा तो आपके सारे लॉस है ना वो रिकवर कर देंगे ये एक दिन में। तो इसीलिए मैं कहता हूं या तो आप एसएल लो या टारगेट लो, सबसे बढ़िया बात यह है। तो आप ये देखोगे कि यहाँ पे आपने एसएल प्लान किया और आपकी एंट्री यहाँ होती है, और आप देखोगे कि मार्केट में एक 1 वे रैली आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। तो आप है वो यहाँ पे 48,000 चलो अपने यहाँ पहले आपने मान लो कि 200 पे भी बुक किया है, तो भी आपको देख लो एकदम बहुत बढ़िया रैली आप यहाँ को देखने को मिली है, जो कम से कम 500 पॉइंट की रैली आपको है। जहां आप 750 के प्रॉफिट में निकल रहे थे, आज वही प्रॉफिट आपका सिंगल लॉट में ऐसा मान लो कि
5K का लगभग का आपका प्रॉफिट हो गया सिंगल लॉट में। तो इस तरह से हमेशा अपना लेवल पे हमेशा ट्रेड करो विदाउट किसी कॉल के या किसी टिप के। हमेशा एक चीज ये है कि या तो मैं एसएल दूंगा या हमेशा मैं टारगेट दूंगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे, और साथ ही लाइक कर दीजिए जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।